जय हिंद। नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी साथी कैसे हैं दोस्तों? आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों की तैयारी बेहतरीन एकदम अच्छी तरीके से हो गई होगी और अब बस रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे। अंतिम समय है और बचे हैं कितने दिन बच्चों? बस आज 12 जुलाई हो गई है। कल के बाद परसों से एग्ज़ाम होंगे। उन सभी बच्चों को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। मेरे बच्चों, एकदम फ्री माइंड से पेपर देना है, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं बच्चों। माँ बाप का आशीर्वाद भी आपके साथ है, उनकी भी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल भी मतलब नहीं घबराना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, फ्री माइंड से पेपर देना है। और दोस्तों, जो भी पेपर आप देने जा रहे हो, ये मान लेना कि बच्चों आप बेस्ट करके आओगे। और बेस्ट तो करके आओगे ही क्योंकि आपने पढ़ा है। और बच्चों, जिसने नहीं पढ़ा है वो तो कैसे करेगा भाई? बिल्कुल, है ना? तो आपने बेहतरीन तैयारी की है, कहीं से कोई कमी नहीं की है, बहुत अच्छा होगा। घबराना तो है ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इस बात को याद रखना। और दूसरी बात, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करने को ध्यान में रखना है कि जो आपका सबसे मतलब बच्चों इम्पोर्टेंट तो सब कुछ होता है, बट जो आपका सबसे मजबूत हो, जिस सेक्शन में आप रखते हो क्षमता, जैसे कुछ बच्चों का मैथ्स मजबूत होता है, कुछ बच्चों का इंग्लिश मजबूत होता है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश मजबूत होता है वो पहले इंग्लिश कर लें और वो बच्चे फिर जीएस और रीजनिंग पे ध्यान दे दें। बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है बच्चों। लेकिन अगर आपकी तैयारी हुई है तो आप करें। बच्चों, जिस क्वेश्चन पे ज़रा भी डाउट लगता है, जैसा भी थोड़ा भी डाउट लगता है दोस्तों, तो उसको वहीं पर रोक दें, उसको तुरंत छोड़ें, अगले क्वेश्चन बढ़ जाए। बच्चों, इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेज होगा। टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें। जानते हैं आप सभी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं बच्चों। तो सबसे ज़्यादा टाइम का ख्याल रखना, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो सबसे बच्चे, मेरी अगर सलाह मानेंगे आप बच्चे, तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले जीएस अटेम्प्ट कर लें। जीएस अटेम्प्ट करने के बाद आप बच्चे रीजनिंग कर लें। मैथ्स को अंत में समय दे दें। जीएस रीजनिंग, इंग्लिश मैथ कर दें बच्चों, या रीजनिंग इंग्लिश, जीएस मैथ कर लें बच्चों। मतलब मैथ्स में कैलकुलेशन आ जाती है तो बच्चों समय लग सकता है। जिनको लगता है, जिनका फुल कॉन्फिडेंस है बच्चों, तो कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब जिनको लगता है मैं तो सब करके आऊँगा। लेकिन बच्चों, टाइम मैनेज करने के लिए जीएस अगर आप करते हो तो मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, लगभग 5 से 7 मिनट में आप जीएस आराम से कर लोगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन बच्चों आप मुश्किल से 14 से 15 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से निपटा रहे होगे, जैसे मैं निपटाता हूँ बच्चों, है ना? उसी तरह से बच्चों, आप मैथ की बात करें तो अगर मैथ्स आपकी रेडी है तो 2-4 क्वेश्चन की बात तो नहीं कहता हूँ, 2-3 क्वेश्चन की, लेकिन आप 20-22 क्वेश्चन आराम से उसके टाइम के अकॉर्डिंग 15 से 16 मिनट में आप मैनेज कर सकते हो बच्चों। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डिक्टो तब टिक करने वाले होंगे बच्चों, डिक्टो दिखाई दे जाते हैं, आपको याद रहते हैं। तो मान लो अगर बच्चों आप 20 मिनट के लिए मैथ्स का समय निकाल लो और 20 मिनट के लिए आप बच्चों 15 से 16 मिनट रीजनिंग का, 35 मिनट इधर और 25 मिनट आपके उधर बच जाते हैं। तो 25 मिनट में आप 6 से 7 मिनट आपका जीएस, और सेम जो बाकी रिमेनिंग टाइम है उसको आप इंग्लिश के लिए दे सकते हो बच्चों। इस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हो साथ ही। और तैयारी वगैरह तो बढ़िया तरीके से चल रही होगी, बिल्कुल बेहतरीन। अब बिल्कुल भी कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना भी आपने सीखा है, जितना भी आपने पढ़ा है, वही सफिशियंट है बच्चों। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, वो आपके लिए लाभदायक होगा। और मैं भी दुआ करूँगा आप सब बच्चों के लिए कि आप सबका बच्चों बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाए। और बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि बच्चों, एक गया तो दूसरा आता है ना? तो इसी तरह से अगर आप बच्चों आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस बात की टेंशन लेना ही नहीं कैसा होगा क्या होगा। आप बस ये समझना कि हमने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छा ही होगा, है ना? इसी तरह से जब अगर हाँ, किसी को लगता है सर अब क्या करूँगा, अब कैसे होगा, नहीं हो पाया, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, मैं तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गया, ऐसी कंडीशनें आती हैं, तो इनसे बचना है, ऐसी कमियां नहीं निकालनी है। तो वही गया जाने दो, दूसरा आ रहा है, सीजीएल पुनः आएगा, सीएचएसएल आ रहा है बच्चों, एमटीएस आपके सामने लगा हुआ है। साथ ही यूपी वाले साथियों के लिए तो स्पेशल है भाई, यूपीपी और यूपीएसआई की वैकेंसी, रेडियो ऑपरेटर की, जेल वार्डन की बच्चों, मतलब ये सारी वैकेंसी लगी हुई है, जहाँ पे मैं बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ बच्चों। बाकी आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है? सीजीएल। लेकिन बच्चों, अगर आपने बेरोज़गारी खत्म करना है तो एक यूपी में एक बहुत ही बेहतरीन मौका, और बच्चों अच्छी जॉब होती है, वर्दी वाली जॉब होती है, आप समझ सकते हो, यूपीएसआई डबल स्टार वाली जॉब होती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना बेरोज़गारी ख़त्म करना है तो यूपी में भरमार वैकेंसी, 52,000 प्लस यूपी में वैकेंसी है बच्चों। साथ ही
आपकी दरोगा जी वाली वैकेंसी भी आ रही है। तो बच्चों बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई को बंद नहीं करना है, हार नहीं माननी दोस्तों, पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान लगा देना, पूरी दम लगा देना है। और अगर शिद्दत से पढ़ाई करते हो बेटा, मेहनत से पढ़ाई करते हो, तो आपकी जो ये मेहनत है ना कभी भी बर्बाद नहीं होगी। मेहनत का फल मीठा होता है, सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, माता पिता भी कहते थे, माँ बाप भी आपके कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो बिल्कुल बच्चों, मेहनत का फल मीठा होता है और वो ज़रूर मिलेगा आपको। तो बच्चों आप ईमानदारी से मेहनत करिए, बड़ी शिद्दत से मेहनत करिए, आने वाला जो समय होगा सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा, सिर्फ आपका होगा बच्चों। जिसने मेहनत की है कभी वो खाली हाथ नहीं लौटा है, तो आप भी मेहनत कर रहे हो तो आप भी कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे, इस बात को याद रखना। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बच्चों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप भी इस बात को याद रखना। अगर आप कोशिश करते हो तो आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। और मैं तो अपने खास करके अपने स्टूडेंट को कहूँगा, अपने मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं जो मेरा इंतज़ार करते रहते हैं सर कहाँ हो सर कहाँ हो, तो बिल्कुल बच्चों मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इस बात की चिंता मत करो। आप सब बच्चों के लिए बेस्ट बेस्ट विशेष है बच्चों, और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। बिल्कुल आराम से देना, घबराना नहीं ज़रा सा भी कि सर पेपर, क्योंकि बच्चा घबरा जाता है सबसे पहले। जिन बच्चों को पहला अटैम्प्ट है बिल्कुल रिलैक्स माइंड से देना, मेरे 50 क्वेश्चन हुए, मेरे 60 क्वेश्चन हुए, मेरे 70 हुए, मतलब इस बात की चिंता ही नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जो 80 अटैम्प्ट कर लेता है उसके 20 गलत भी हो जाते हैं, वो माइनस में आ जाता है, आपके बराबर 50-55 में आ जाता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 80 में 80 सही करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलैक्स माइंड से करते हैं, कभी घबराते नहीं हैं। तो घबराना आपको भी नहीं है, इस बात को याद रखना दोस्तों, है ना। तो बच्चों उम्मीद है कि एकदम बढ़िया तरीके से आप जाओगे, बेहतरीन तरीके से पेपर दोगे। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, पूरे एग्ज़ाम परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी माता पिता की तरफ से खूब दुआएं, खूब ढेर सारा प्यार बच्चों। और एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, तैयारी कंटिन्यू करिए। और अगर किसी को कोई डाउट लगता है बच्चों, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7518761073। ओके बच्चों, तो और किसी तरह का डाउट होता है बच्चों, इसे भी व्हाट्सअप कर लीजिएगा, इसे डाउट भी पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए सेशन में। तब तक के लिए आप सब बच्चों धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार, फिर मिलते रहेंगे, धन्यवाद।